सुप्रभातम। आज हम योग कार्यशाला का प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रार्थना स्थिति, दोनों पांव की एड़ियां जुड़ी हुई, हाथ नमस्कार मुद्रा में, चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, मस्तिष्क की, गाल की, ओठों की सभी स्नायुओं को शिथिल कीजिए। हाथ हल्के से जुड़े हैं। अपने श्वास प्रश्वास की ओर ख्याल कीजिए। हर प्रश्वास के साथ हमारा शरीर अधिक से अधिक शिथिल हो रहा है, इसका अनुभव लीजिए। नो स्ट्रेस, नो टेंशन। प्रार्थना प्रारंभ करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रार्थनासन के बाद दोनों हाथ जंघाओं के बाजू में लाकर रखना है। अब हमें आनंद मंदिरासन करना है। आनंद मंदिरासन की स्थिति में दोनों हाथ सामने और अब एड़ियां ऊपर उठाना है। पूरा संपूर्ण हमारा संतुलन केवल पांव के उंगलियों पर। अब धीरे 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 नीचे बैठना है, जिस तरह से हम कुर्सी पे बैठते हैं। घुटने सामने लेकर धीरे धीरे, बिल्कुल धीरपाई से, स्लो मोशन फिल्म की तरह धीरे 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 नीचे जाना है। बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे और धीरे। अब हम बैठ गए हैं। अब हमारा जो सेकंड फिंगर है नेक्स्ट टू थंब, उसको हमको दोनों कान में डालना है और हाथ की इस तरह से मुद्रा करनी है। अब इस स्थिति में 3 बार ओमकार करना है। ओम, ओम, ओम। वज्रासन में आ जाइए। हाथ घुटने के सामने और धीरे धीरे एड़ियों के ऊपर बैठ जाइए। मैंने पहले भी बताया था, वज्रासन ये जो आसन है यह भोजन करने के बाद किया जाता है। और इसके पहले अभी हमने प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद हम आनंद मंदिरासन में आके बैठे। तो ये जो आसन है ये पाँव के स्नायुओं को मजबूती देता है। आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे शरीर के 50% ऑफ द मसल्स, 50% ऑफ द नर्व्स, 50% ऑफ द बोन्स आर देयर इन योर लेग्स। तो ये जो लेग्स है ये हमारे बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है और अक्सर इनकी ओर हम नज़रअंदाज करते हैं। यानी पाँव कभी दुखता है तो हम उसकी तरफ ख्याल ही नहीं देते। हालांकि हमारा एजिंग प्रोसेस ये जो है वो पाँव से ही शुरू होता है। तो अभी हमने जो आनंद मंदिरासन किया उससे हमारे पाँव के मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है। हमारे पाँव का दुखना है वो कम होता है। तो इसलिए जिनके पाँव दुखते हैं उनके लिए ये आसन बहुत कारगर साबित होता है। और अभी हमने वज्रासन किया, इससे भी हमारे पिंडलियों के और जंघाओं के स्नायुओं को विशेष लाभ होता है। अब हमने आज प्रार्थनासन क्या किया, उसके बाद आनंद मंदिरासन किया। अब हम हैं वज्रासन में। अब वज्रासन से हम धीरे धीरे दोनों पाँव सामने सीधे करेंगे और देखिए अब क्रिया कैसे की जा रही है। धीरे धीरे और पीठ के बल लेट जाना है। हमने अभी जो आनंद मंदिरासन में कान में उंगलियां डालकर जो ओमकार किया था वो हमारे वर्टिगो के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जब वर्टिगो की तकलीफ होती है तब नहीं करना है, लेकिन जब आपको तकलीफ नहीं है तब आपने ये कान में उंगलियां डालकर ओमकार किया तो आपको विशेष लाभ होगा। और इसमें क्या है, हम शरीर को संतुलित भी करते हैं, ओमकार भी करते हैं और कान भी बंद करते हैं। तो मतलब ट्रिपल बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं। तो इसलिए ये जो आसन है वर्टिगो के लिए या जिनको मतलब स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस है उनके लिए भी आनंद मंदिरासन से विशेष लाभ होता है। पाँव के स्नायुओं को तो लाभ मिलता ही है। अब हम शरीर संचालन करने जा रहे हैं।
वो यह आसन भी मतलब ये आसन करने की पूर्व तैयारी है। इससे भी हमारे पाँव के मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब कैसे किया जाता है, पहले हम पाँव से शुरू करेंगे। पहले हम दाहिना पाँव दाहिनी ओर ले जाएंगे, एकम द्वे, दूसरा पाँव उसके बाजू में, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे। अब यहाँ पर हमको रुक जाना है। देखो बॉडी का कर्व हो गया है, एक तरफ से शरीर को कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और दूसरी तरफ से आकुंचित किया जा रहा है। तो अल्टरनेट सेट ऑफ मसल्स इसमें यूज़ होते हैं, तो इसलिए स्नायु का लचीलापन बढ़ता है। अब धीरे धीरे हम पूर्व स्थिति में आएंगे, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे। रिलैक्स। पूर्व स्थिति में पहुंच जाने के बाद पूर्णतया रिलैक्स होना है। श्वास लेने के बाद एक प्रदीर्घ श्वास करना है, जिससे हमारा टेंशन, स्ट्रेस बहुत जल्दी कम होता है। अब यही क्रिया हम पाँव को लेफ्ट साइड में ले जाकर करनी है। एकम द्वे, पहले लेफ्ट लेग बाद में राइट लेग, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे। Relax. Again, alternate set of muscles are being used, which is very useful to improve the circulation of our body. अब धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आना है। पहले राइट लेग बाद में लेफ्ट लेग, एकम द्वे, पाँव थोड़ा सा उठाकर, एकम द्वे। पाँव से घसीट के नहीं ले जाना है, पाँव घसीट कर नहीं ले जाना है, एकम द्वे, एकम द्वे। रिलैक्स। अब हम पहले दोनों पाँव को राइट तरफ लेके गए थे, फिर बीच में आए, उसके बाद हम दोनों पाँव को लेफ्ट और लेके गए, फिर पूर्व स्थिति में आए। अब हमको यह क्रिया दोनों हाथ से कैसी करनी है वो देखेंगे। पहले दोनों हाथ के अंगूठे में अंगूठा फंसा लेने का है। अब एकम, दोनों हाथ दाहिनी तरफ ले जाएंगे, द्वे में पीठ और गर्दन एक साथ, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे। रिलैक्स। अब ये स्थिति में जब आए हम थोड़े से हमारी कोहनियाँ सीधी रखेंगे ताकि हमको ज़्यादा लाभ मिलता है और स्ट्रेच भी अच्छा आता है। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर फ्रोजन शोल्डर ऑल्सो। पर याद रखना है जिनको दुखता है उन्होंने बेरेबल स्ट्रेच सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, बहुत अनबेरेबल स्ट्रेस नहीं देना है बॉडी को। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे। पूर्व स्थिति में आए। अब एक प्रदीर्घ श्वास लीजिए और जितना समय हमने श्वास लेने को लगाया उससे भी ज़्यादा समय में प्रश्वास करना है। रिलैक्स। जब हम प्रश्वास का अवधि बढ़ाते हैं तो हमारे रिलैक्सेशन में वृद्धि होती है, स्ट्रेस बहुत जल्दी कम होता है। तो इसकी आदत लगाइए। जब हमको बहुत स्ट्रेस आता है, जब हमको बहुत काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो जस्ट एक्सटेंड द टाइम ऑफ योर एक्सहेलेशन, दैट्स ऑल। अब धीरे धीरे लेफ्ट, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे। रिलैक्स। ये जो शरीर की स्थिति है जिसमें हमारा कर्व हुआ है ऑलमोस्ट, तो इससे भी हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड होल और ऑल द वर्टिब्रेस, उसको एक बहुत अच्छा, जिसको हम कहते हैं ना, मसाजिंग होता है। इससे हमारी स्पाइनल इलास्टिसिटी बढ़ती है और ये बहुत आरोग्यदायी है आसन। दिखता बहुत आसान, लेकिन जिसको हम रिजिडिटी कहते हैं, जैसे अपन जिसको बोलते हैं ना बहुत ताठर हो गया है शरीर, बहुत कड़क हो गया है, तो ऐसे समय बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ लोग ट्रेकिंग के लिए जाते हैं या लॉन्ग वॉक्स के लिए जाते हैं, उन्होंने पहले यदि शरीर संचालन करके निकले, संधि संचालन और शरीर संचालन, तो उनको थकान महसूस नहीं होगी। तो आप करके देखिए जब कभी आप करते हैं। एकम द्वे, धीरे धीरे पूर्व स्थिति, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे। रिलैक्स योरसेल्फ।
अब अपना एक्सहेलेशन फिर से बढ़ाना याद रखना है। एक्सहेलेशन का स्पैन, श्वास लेना है और प्रश्वास लेते समय ज़्यादा टाइम लगाना है। अब धीरे धीरे देखो, हमको पहले हाथ ले जाना है और बाद में पाँव एक ही दिशा में, और उस स्थिति में हमें 3 बार ओमकार करना है। देखिए, एकम पहले हाथ ले गए, द्वे, एकम द्वे, राइट तरफ, एकम द्वे, एकम द्वे। अब धीरे धीरे इसी दिशा में पाँवों को भी ले जाना है, बॉडी का वन साइडेड कर्व करना है। एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे। अब ये जो स्थिति है, इस स्थिति में हमें रिलैक्स करना है अपने आप को, और अब 3 बार ओमकार करेंगे हम इस स्थिति में। ओम, ओम, ओम। ये हमने जो इस स्थिति में, शरीर संचालन की स्थिति में ओमकार किया, तो हमें अभी समय की पाबंदी है इसलिए हमने केवल 3 बार किया, लेकिन हम इसे ज़्यादा बार जब करेंगे ओमकार, तो ये इसके इस स्थिति में ओमकार करने से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम करने के लिए मदद होती है, क्योंकि माइंड बहुत जल्दी रिलैक्स होता है इस स्थिति में। तो ब्लड प्रेशर कम होता है, एंग्जाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है। एक याद रखिए, डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनका मेन प्रॉब्लम है उनके वर्टिब्रल कॉलम में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ना होने के कारण। तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द होल वर्टिब्रल कॉलम इज़ वेरी फाइन। तो इसीलिए जब कभी सर्कुलेशन अच्छा होता है तो वहाँ के रोग कम होने में मदद होती है। तो जिनको डिप्रेशन है, जिनको मतलब डर लगना, एंग्जाइटी, ये सब के लिए भी इस स्थिति में ओमकार करना बहुत फ़ायदेमंद है। धीरे धीरे हम पूर्व स्थिति आएंगे, पहले हाथों से, उसके बाद पाँव से। एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे। पूर्व स्थिति, धीरे धीरे पाँव, एकम द्वे। देखिए मैडम बराबर पाँव उठा कर रख रही हैं, घिस कर नहीं ले जा रही हैं। एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे। रिलैक्स। तो ये हमने आज पीठ पर का शरीर संचालन सीखा। अब इस स्थिति में, प्रार्थना स्थिति में हमें आना है, तो कैसे उठकर बैठना है वो, और जैसे हमने राइट साइड में जाकर ओमकार किया है, वैसे ही ओमकार हमें लेफ़्ट साइड में भी जाकर करना है। तो हम अभी समय कम है इसलिए सिर्फ एक बार ही करेंगे, आपको स्थिति दिखा देंगे। सिर्फ स्थिति पहले हाथ से ले जाएंगे, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे। अब धीरे धीरे पाँव, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे। इस स्थिति में हमको 3 बार ओमकार करना है, लेकिन अभी हम सिर्फ एक बार करेंगे। ओम। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में पहले हाथ और बाद में पाँव। एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे। धीरे धीरे पाँव पूर्व स्थिति में। एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे। रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल। प्रश्वास का अवधि बढ़ाना है। अब हम लेटे हुए आसन की स्थिति है। जैसे मैंने कहा, योग शास्त्र ये 24 घंटे आचरण का शास्त्र है। उसमें हम बैठते कैसे, उठते कैसे, सभी महत्वपूर्ण हैं। तो हम खड़े थे, उससे सिस्टमेटिकली हम पीठ के बल लेट के आसन स्थिति में आए। अब हम लेटे हैं, तो अब बैठे आसन स्थिति में कैसे आना उसको देख लीजिए। लेफ्ट हाथ जो है अपना लेफ्ट कान के नीचे, बायां हाथ बाएं कान के नीचे, दाहिना हाथ दाहिनी जंघा पर, दाहिना पाँव मोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे दाहिना पाँव को मोड़कर लेफ्ट तरफ जाना है, लेफ्ट कर इसके ऊपर बाईं करवट पर। अब दोनों पाँव को मोड़ लेना है। इस तरह से सिस्टमेटिकली जब हम जाते हैं तो लाभ भी मिलता है और
झटका नहीं लगता है शरीर को कहीं। अब धीरे धीरे राइट हैंड जो है ज़मीन पर टेक कर हमें उठ के बैठना है, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल। अब वज्रासन में आकर हम अभी प्रार्थना करेंगे। आज की कार्यशाला प्रार्थना के साथ समाप्त होगी। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थनासन में घुटने में खड़े हो जाना है, घुटनों के बल। जिनको घुटने में चुभन हो रही है या घुटने में पेन है तो वो पतली तकियाँ ले सकते हैं या चादर की मोटी घड़ी घुटनों के नीचे। लेकिन ये स्थिति में बैठने से हमारे घुटनों की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। हरिओम।